राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। आज मैं जा रही हूँ पंचगव्य। पंचगव्य जो होता है ना, उसका महत्व बताने जा रही हूँ और उसका प्रयोग और प्रैक्टिकल प्रयोग बताने जा रही हूँ। जिसको भी बताया गया है, जिन्होंने किया है तो उनको पूर्ण फल भी की प्राप्ति भी हुई है और वो बहुत ही कारगर प्रयोग है। तो पहले तो मैं बताने जा रही हूँ कि पंचगव्य है क्या, पंचगव्य कैसे बनाया जाता है। तो पंचगव्य जो है ना, गाय के दूध, घी, दही, गौमूत्र और गोबर के रस से बनाया जाता है। अब वो हर अनुष्ठान में लगता है। हर जब भी आप कथा भागवत या कोई घर में शुभ अनुष्ठान करते हैं तो पंचगव्य का प्रयोग किया जाता है। अब तो मार्केट में मिलने लगा है, लेकिन जिनके घरों में गाय है, गाय गौ माता है, और जिनके आसपास गौ माता है, रिश्तेदार के यहाँ है, तो वो वहाँ से उसको लेकर बना सकते हैं। या तो आप घर में गौ माता का 2 किलो दूध ले लीजिए और उसी गाय का गौमूत्र लाइए और गोबर लाइए, उसका रस निकाल के, और 2 किलो दूध लेंगे आप, उसको पका लीजिए। उसके पहले कच्चा भी दूध निकाल कर रख दीजिए, उसको पकाइए, उसको आप जमा लेंगे तो उसका दही भी हो जाएगा। और उसको जब जमा के थोड़ा मथेंगे उसके दही को, तो थोड़ा सा घी भी निकल आएगा। घी भी आपको निकल जाएगा। अगर 2 किलो दूध, तो उस पंचगव्य बनाने लायक इतना आपके पास मात्रा आ जाएगी। 2 किलो दूध गाय का, अगर एक ही, और लेकिन एक ही गाय का होना चाहिए। तो एक गाय का तो आप गोबर भी वहां से ला लेंगे और गौमूत्र भी ला लेंगे और दूध भी मिल जाएगा। लेकिन कोई यदि ना दे आपको दही और घी, तो क्या करेंगे? तो आप 2 किलो से दूध ले लीजिए, 2 दिन ले लीजिए। अब 2 दिन ले, एक दिन नहीं कोई देता, 2 दिन 3 दिन लेकर आप इकट्ठा कर लीजिए, उसको जमा लीजिए। तीसरे दिन वाला दूध रख लीजिए आप। 2 दिन तो आप 1-1 किलो, आधा आधा किलो आप उसको लीजिए और गर्म कीजिए, ठंडा करके उसको जमा दीजिए आप, तो दही हो जाता है, दही बन जाएगा। जब आपके पास 1.5-2 किलो दूध का दही हो जाएगा, तो जब आखिरी दिन आप दूध लाएंगे तो उसमें से थोड़ा दूध आप कच्चा रख लीजिए। आखिरी दिन लाएंगे जब, अगर ऐसा करते एक दिन मिल जाते, एक दिन में ही हो जाएगा, तो उसी दिन का रख लीजिए आप। और जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके आप जमा रहे हैं, तो और एक ही गाय का, उसी गाय का आप गौमूत्र और गोबर ला के रख लीजिए, और गोबर गौमूत्र का रस पहले से निकाल के एक शीशी में रख लीजिए, कांच की शीशी में रख लीजिए। 2-3 दिन रखा रहेगा। इसके बाद जब आपके पास सामग्री हो जाएगी, तो जैसे आपने दही, दूध तो रख लिया, दही उसका थोड़ा सा रख लीजिए, और जो मथेंगे, मथने के बाद जो मक्खन निकलेगा उसको पका के आप घी तैयार कर लें एक ही गाय का। और यदि आपके घर में है तो आप भी उसको अलग करके आप एक दिन में भी बना सकते हैं। और आप 3 दिन 4 दिन में, जिस दिन आपको घी, या तो आपके घर घी उपलब्ध है तो आप उसका दही निकाल के, पहले से उसी गाय का घी अगर है आपके पास, तो उसी गाय का मतलब दही भी थोड़ा जमा के और उस गाय का दूध किसी भी दिन आप बना सकते हैं। वैसे आप जैसे उसमें जब भी अनुष्ठान किए जाते हैं तो लग्न के अनुसार किए जाते हैं, और जैसे हो सके तो आप शुक्रवार को करिए, कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। गुरुवार को गोबर नहीं छूते हैं, तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का वास होता है गाय के गोबर और उसमें गौमूत्र में। क्योंकि सब देवी देवता आ गए थे, और जो है ना लक्ष्मी गणेश जो है नहीं आए थे, कि क्योंकि हम बोलते थे कि हम प्रथम पूज्य हैं। तो गाय गाय में जितने देवी देवताओं का वास है सब है। तो जब नहीं आए थे, कोई स्थान नहीं बचा था, सबसे बाद में आए थे, तब उनको ना वही गाय के गोबर और गौमूत्र में उनको वास दिया गया था। तो इसलिए वहाँ गणेश और लक्ष्मी जी का वास है। तो उनको आप शुक्रवार के दिन ला लें। वैसे किसी भी दिन बना सकते हैं, क्योंकि अब गोबर आप जाएंगे छूने तो गुरुवार को गोबर वर्जित रहता है। अब जिनके घरों में होता तो उठाते हैं, थापते भी हैं, सब कुछ करते हैं, कंडा बनाते हैं। और जो नहीं छू सकते हैं, नहीं जब जिनकी विडम्बना नहीं है, भाई भाई आवश्यकता नहीं है, तो क्यों छूने जाएं। तो शुक्रवार के दिन कर लें, और कोई भी दिन कर सकते हैं आप। तो उसको लाइए। अब ये चीज जो है ना, तो अब इनकी मात्रा बता रहे हैं। अगर आपको तो तत्काल आपको यूज करना है, तब आप जो है ना दूध की मात्रा ज्यादा करिए। दूध की मात्रा ज्यादा करिए। जैसे आपने 1 पाव दूध लिया है, तो उसमें आप थोड़ा सा जो है ना, मतलब आधे पाव जो है ना दही मिला दीजिए। फिर उसमें आप उससे भी कम घी मिला दीजिए। फिर उससे भी कम आप गौमूत्र डालिए। उसमें उससे भी कम गोबर का रस डाल दीजिए। आपको तत्काल करना, और सभी को ही आप 1-1 चम्मच पी सकते हैं, आधे चम्मच भी पी सकते हैं आप।
उससे आपके जितने भी दोष पाप अंदर की जो भी है उसे तो कीटाणुनाशक तो है ही है, जितने भी रोग होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं गौमूत्र पीने से। तो जितने भी आपके अंदर विकार हैं, जो भी पाप हैं, जो है तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई गौमूत्र पी लीजिए और पाप करते रहिए, पाप भी मत कीजिए, लेकिन जो बन गया है वो नष्ट हो जाता है तत्काल के लिए। तत्काल के लिए अगर करेंगे तो फिर से आएगा, ऐसा नहीं कि वो रुका रहेगा। हाँ, रोग जरूर नहीं आता है, आप हमेशा पिएंगे, पंचगव्य का सेवन करेंगे या गौमूत्र का। लेकिन गाय जो है ना, जब आप गौमूत्र पीते हैं तो गाय जो है ना बछिया होनी चाहिए। गौ जो है ना जनी हुई नहीं होना चाहिए, बच्चे ना दी हो, तो उस बछिया का गौमूत्र आप ले सकते हैं। थोड़ा सा गौमूत्र लें और कई बार उसको छानने के बाद पानी में डालकर आप खाली पेट पीते हैं तो सारे रोगों का निवारण होता है। जो मतलब डॉक्टर भी हार गए हों उनका भी निवारण होता है। भगवान की कृपा गौ माता की होती है, तो होती ही है, ज़्यादातर पाया ही गया है कि जो दवाई काम ना कर रही हो तो उससे गौमूत्र से हो जाता है। तो और या तो और उसमें भी बताया गया, कैंसर जैसे बीमारी में बताया गया कि यदि काली गाय की बछिया हो या स्वयं काली गाय हो जिसने बच्चा, मतलब या तो काली गाय की बछिया हो, किसी भी कलर की हो, या तो स्वयं काली बछिया हो, वो बछिया बच्चा न जनी हो, तो उस गौमूत्र को वो एक चम्मच हल्दी डालकर उस गौमूत्र को पकाया जाए, और फिर जो कैंसर के रोगी जिनके हाथ पैर अकड़ जाते, नहीं चलते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो उनमें पूरे में मालिश की जाए ना, तो उसमें भी बहुत फायदा होता है, ये मैंने पढ़ा है। और गौ पंचगव्य जो है ना आप लें, यदि आप रखना चाहते हैं, यदि आप गौ उसको ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो फिर आपको उल्टा चलिए, आप गौमूत्र ज़्यादा डालिए, फिर गोबर का रस डालिए, उससे भी कम, फिर उससे भी कम आप दूध डालिए, उससे भी कम घी डालिए, और अरे दही डालिए, और घी तो आप डाल सकते हैं, घी में कोई नहीं है, घी कभी खराब नहीं होता, तो घी आप डाल सकते हैं जितना चाहें उतना, पहले जैसे मात्रा में आप डाल दें, कोई दिक्कत नहीं, आधा डाल दें, और डाल करके आप सबको मिला करके, कांच की शीशी होना चाहिए, कांच की शीशी जो है ना, तो कांच की शीशी आप भर करके आप फ्रिज, कांच की शीशी में भर लीजिए, बढ़िया अच्छे से उसको लगा दीजिए, पन्नी में पैक करके आप फ्रिज में रख दीजिए, ठंडी जगह पे रखा रहेगा, तो आपको बहुत सालों साल, एक साल तक वो खराब नहीं होता है, नहीं होगा, मेरी गारंटी हो। मेरे पास रखा है, मैं कोई भी तीज त्योहार होता है, कुछ भी होता है, तो मैं उसका सेवन करती हूँ, और वो बहुत ही पवित्र है। मैंने ना जब ज़्यादा मेरे हाथ पैर दुखना शुरू हो जाते हैं, कोई डॉक्टर की दवाई नहीं शुरू होती, तो फिर मैंने उसको थोड़ा थोड़ा एक एक आधा आधा चम्मच डालकर एक गिलास पानी खाली पेट में पीना भी शुरू कर देती हूँ, उससे भी हल्के हो जाते हैं, मतलब अच्छा महसूस होता है। तो भी, और पहले सबसे बड़ा जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ, तो गर्भवती, आजकल बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, बच्चे को पैदा होते जन्म लेते हैं तो मतलब आईसीयू में रखा जा रहा है, वो हो जा रहा है। तो माताएं जो है ना, पहले तो प्रसव से होते थे, प्रसव पीड़ा बहुत जरूरी है, माताओं बहनों को, जो बच्चियों को, जो नई नई बहुएं आ रही, उनको प्रसव पीड़ा बहुत लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रसव पीड़ा से, जो प्रसव की हवा चलती है, उससे जन्मा हुआ बच्चा कई रोगों से लड़ने की उसमें क्षमता होती है, कई रोगों, बहुत से रोग उसमें नहीं आते हैं। अब आजकल दवाइयों से हो रहे हैं भाई, यहाँ धरती का डॉक्टर भी भगवान है, क्योंकि वो भी प्राण की रक्षा करते हैं, और जरूरी भी हो गया है कि भाई वो, लेकिन जब बहुत इमरजेंसी पड़ जाए, कोई भाई बच्चा टेढ़ा है, कुछ है, वो है, और ज़्यादातर अगर महिलाएं जो है ना मंत्र जाप करेंगी, मंत्र जाप करेंगी, श्री भागवत जी में है, तो जिनका जिसे गर्भ गिर जाता है तो उसके गर्भ की रक्षा होगी, और बच्चा अंदर तंदुरुस्त रहेगा। कहते हैं ना कि विकलांग हो गए होगा, आजकल तो वहाँ जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, टिटनिस का है, इंजेक्शन उसका है, जो भी आपको दिया जा रहा है, तो आप लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बहुत जरूरी है चलना फिरना, झुकना, सब कुछ कार्य करते रहें, और भगवान का जाप करते रहें, पूजा पाठ करते रहें उस समय। तो जो उसमें है ना कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, जब उत्तरा गर्भ की रक्षा उसका जल रहा होता अश्वत्थामा के शस्त्र से, तो वो कृष्ण भगवान के शरण में जाती है, तो उस मंत्र को एक बार जरूर जप करें। वैसे हो सके जिनके गर्भपात हो रहे हैं और बच्चा नहीं पेट में आ रहा, तो वो एक माला करे, नहीं संस्कृत से कर पा रही तो हिंदी से करे, और जिसको चाहिए होगा मैं कमेंट करे तो मैं लिख करके स्क्रीन पर दे दूंगी उसको,
जिसका गर्भपात हो रहा हो। लेकिन धर्म कर्म करना पड़ेगा भाई। धर्म कर्म ये नहीं है कि मंत्र ही जप कर लिए और आचरण बहुत बुरा कर रहे हैं और किसी के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं तो उससे फिर अपना भला नहीं होगा, चाहे आप कोई मंत्र शास्त्र कर लीजिए, ये गारंटी ये भी है। तो आप जो है ना, और अब फिर विधाता का भी लेख होता है, लेकिन उससे बदलता जरूर है। आप करते रहिए। अब ये नहीं कि 2-4 महीने किए और छोड़ दिए, 2-4 महीने किए, 1-2 महीने किए, कुछ नहीं हुआ, या मैं हाय एक बार गिर गए, नहीं, आप उसको करिए तो उससे गर्भपात भी रुकता है। और ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णा से गर्भ की रक्षा भी होती है। नवजात शिशु हो और या बड़े जिनके बच्चे हैं वो भी माताएं बहनें सब करें तो उनके बच्चों की भी सुरक्षा होती है और वो बच्चे बीमार नहीं होते हैं। क्योंकि कहते हैं 5 साल 8 साल तक जो है ना माँ के दोष से बच्चे जो है ना दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं। फिर 15 साल तक पिता के दोष के कारण बच्चे दुखी बीमार होते हैं, कष्ट पाते हैं। इसके बाद वो स्वयं के कष्ट दोष से कष्ट भोगते हैं। तो ये भी होता है। अब आप जो है ना उस पंचगव्य को का प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ कि जो गर्भवती माता है जिनको ऑपरेशन बता दिया है डॉक्टर, अब वो कर दिया, वो तो बता ही देते हैं, उस दिन ले जाओ, डेट दे देते हैं और थोड़ा विचार उचार करके और लोग बाग ले जाते हैं और ऑपरेशन करा के बच्चा उठवा लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है, उन्होंने बताया है आपको, कोई अगर बहुत जरूरी कष्ट नहीं हो रहा है, यदि बहुत जरूरी कष्ट नहीं हो रहा है, आपको ऑपरेशन ही कराना है भाई, नहीं आप झेल पाएंगे, नहीं हो पाएगा, तब भी आप कोशिश कीजिए कि प्रसव पीड़ा हो। जिस दिन प्रसव पीड़ा थोड़ा शुरू हो आपको, उस दिन आप जाइए, प्रसव पीड़ा लेने दीदी, भले आप ऑपरेशन कराइए लेकिन प्रसव पीड़ा लीजिए। और कहते हैं कि जब प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है तो वही पंचगव्य, यदि आपके यहाँ जब महिलाएं घर में बहू बेटियां जब पेट में बच्चे हों तो अच्छा आचरण करते हुए है जो है ना उस पंचगव्य का सेवन आप करा दीजिए। जब प्रसव पीड़ा दर्द हो रहा है तो उस पंचगव्य आप जो है ना डाल दीजिए 1-2 चम्मच। क्योंकि दवाई एक ऐसी चीज होती, इतना इतना ऑपरेशन कराती है माताएं और रीढ़ में इंजेक्शन लगता है, 6-6 महीने कमजोर हो जाती है, हमेशा के लिए कमजोर हो जाती हैं और कितनी उनकी सेवा करना पड़ता है, बच्चे नहीं उठा सकती सब। हालांकि ये तो उनको तो ऑपरेशन करा के फुर्सत हो गई, पैसा भी कितना खर्च होता है और कष्ट कितना होता है और सामने वाला जो आपके सेवक है वो भी परेशान हो जाते हैं। तो सेवई कराने में मजा आ रहा हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उपाय बताने जा जो जिनको इच्छा है, जिनको इच्छा है। और ये प्रयोग जो है ना हमारा जो है ना आजमाया हुआ है, जिनको हमने बताया है उन्होंने किया है और उनको पूर्ण फल की प्राप्ति हुई है। तो उस पंचगव्य को आप डालिए, उस पंचगव्य को आप डालिए और उस प्रसव पीड़ा वाली महिला जो है ना उसको आप पिला दीजिए। 1-2 चम्मच डाल के गिलास में पानी में आप उसको पिला दीजिए। वो ज़्यादा नहीं पी पाएगी क्योंकि उसमें बदबू भी रहती है और सांस बांध के पी सकती है। थोड़ा सा पानी डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए और मतलब आधा गिलास तक, जिसको वो एक एक सांस में पी जाए, क्योंकि सांस भी लेना पड़ता है। तो 1-2 चम्मच डाल करके उस महिला को आप पिला दीजिए। कहते हैं कि आप जाएंगे 1-2 घंटा बाद आपकी डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा पैदा हो जाएगा बिल्कुल स्वस्थ, आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। और आप जाएंगे 1-2 घंटे के अंदर, 2 घंटे उसमें कहते हैं कि 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। 2 घंटे अगर थोड़ा लगता है तो पहले बच्चा है भाई, 24 से 48 घंटे दर्द के 24 से 48 घंटे तक वो दर्द का उसमें दिया है आपके उसमें, तो करता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं है, बेड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। डॉक्टर को तो आप हाल बेहाल हो जाती हैं, आजकल दर्द नहीं सह पाती माताएं बहनें, और आजकल खासकर आज की बहू बेटियां तो तुरंत काट के निकाल देते हैं। तो अगर ये शौक हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये बहुत आजमाया हुआ, जिनको जिनको मैंने बताया उन्होंने किया है। और ज़्यादातर प्रसव के दौर पर आप गर्म दूध कीजिए, गाय का मिल जाए तो और अच्छा है, और जिसका भी मिल जाए गाय का दूध मिल जाए उस समय आप कहीं से भी लाइए, जिसके घर गाय वो लग रही, उसको थोड़ा कुनकुना कीजिए, उसमें घी थोड़ा डाल डाल के उसको पिलाइए, जितना वो पी सके, जितना वो पी सके वो गर्भ मतलब शिशु को जन्म देने वाली माँ, तो उसको आप पिलाइए। तो उससे भी आपका बहुत जल्दी बच्चा नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो जाएगी और आपके पैसे भी बचेंगे, शरीर भी बचेगा और परेशानी भी बचेगी। और एक उपाय मैं आपको साथ में और बताने जा रही हूँ, एक उपाय जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रही हूँ। एक जो है अपराजिता पुष्प आता है। अपराजिता पुष्प कई तरह के आते हैं, एक डबल सेट का भी आता है, सफ़ेद भी आता है और बैगनी कलर का भी आता है, नीला कलर का भी आता है। तो सफ़ेद कलर वाला अपराजिता पुष्प शिव शंकर भोलेनाथ को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है।
सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जा सकता है, उनका फूल किसी भी कलर का हो। लेकिन जो नीली अपराजिता होती है, उस नीली अपराजिता को आप घर पे लगा के रखिए। जब आपके घर किसी भी महिला को बच्चा होने वाला हो, उसको आप पहले पहले से ला के लगाइए। नर्सरी से आप जाइए, नर्सरी में अपराजिता दे देगा, नीली अपराजिता करके मांगिए उसको, और फूल आएंगे तो आप अपने आप जान जाएंगे कि नीली अपराजिता है। उसमें फूल बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, और उसमें बीज भी निकलते हैं। उससे फिर बीज से आपको बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। उस फरी सी आती है, फरी होती पकती है, और आप रख लीजिए, नहीं चटक के हो जाती है, तो उसमें बीज भी आते हैं। तो उसको बीज से भी आप पौधे फिर तैयार कर सकते हैं। तो एक बेल जो है ना, लाइए नर्सरी से नीली अपराजिता की, आप लगा के उसको रखिए कोई गमले उमले में सुरक्षित, अब वो रहेगी। अब जब आपको, और नीला धागा ला के रखिए, नहीं मिलता वैसे नीला धागा मोटा बड़ा, तो आप गिट्टी एक ला के रख लीजिए, और उस औरत के कमर के बराबर, अब क्योंकि डिलीवरी रहेगी तो कमर तो बढ़ी रहेगी, तो कमर के बराबर उसको धागा को आपने 4-5, जैसे पतली, अब गिट्टी लाएंगे तो गिट्टी से तो आपको कई बहुत पतला होगा वो धागा, तो कई परत बनाना पड़ेगी उसके बराबर। तो आप पहले से ही बनाकर सुरक्षित रख लीजिए, उस कमर के नाप के बराबर थोड़ा और ज़्यादा ही बना लीजिए, क्योंकि उसको बांधना भी पड़ेगी उसकी जड़ को। और नीला कपड़ा आप रख लीजिए, और नीला कपड़ा इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि वो चुभेगा, और अगर वैसे बांध सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, थोड़ी देर गई तो चुभेगा, इसके बाद तो वही। तो जब प्रसव पीड़ा होती है महिलाओं को, तो वो जाकर आप उसकी जड़ थोड़ा सा खोद लीजिए, जड़ नीचे होती है, जड़ नीली अपराजिता की जड़ नीचे से खोदे, इतनी सी आप जड़ उसको खोद के काट कर लाइए, उसी धागे में बांध लीजिए। नीला कपड़ा होते, नीले कपड़े में लपेट कर उस धागे में बांध दीजिए, क्योंकि हो सकता है थोड़ा चुभे, तो उसको बांध कर और कमर में आप बांध दीजिए। उसी समय जब आपकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है और आप जाएंगे, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ये भी आजमाया हुआ है, जिनको हमने बताया, जिन्होंने विश्वास किया है, उन्होंने बांधा है। अब जिसको यही है कि हमें करवाना ही है, तो ठीक है, जिस डॉक्टर का इलाज चल रहा होता है उसी के पास पहुंच जाते हैं, डेट देता है, वो काट कूट के निकाल देते हैं, तुरंत बच्चे आईसीयू में रखे हो जाते हैं, तुरंत उनको पीलिया हो जाती है, और फिर वही दवाई के लिए भागते रहो, दवाई के लिए भागते रहो। कहीं जे जकड़न हो गया, कहीं ये निमोनिया हो गया, कहीं ये भाप दो, तो कहीं नाक में मशीन लगाओ, तो कहीं कुछ करो, तो फिर उनका 5-6 महीना क्या, सालों वो परेशान होती हैं। पहले तो डिलीवरी का खर्च, और फिर खर्च तो हाई है, बड़े लोग तो कर ही लेते हैं, जो भाई मीडियम है तो उनको तो थोड़ा दिक्कत होती है, और किसी तरह कर्ज वर्ज भी लेना पड़ जा सकता है। दूसरे जो परेशानी होती है, तो उन लेटे रहो, बच्चे भी उठा के उनको दो, बाथरूम वाथरूम के जाए तो दूसरा पानी डालने वाला हो, सब कुछ बहुत, पहले तो उन्हीं की बहुत दुर्दशा होती है, नली लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वो भी कष्ट से जूझती हैं, कुछ खा नहीं पाती। डिलीवरी के बाद तुरंत उनको अच्छे से अच्छा जो पहले पौष्टिक दिए जाते थे, लड्डू, हरी इलायची, ये सब बहुत पौष्टिक होता था, सब पहले ऐसे नहीं हो जाता था। ये ऑपरेशन तो अब चल गए, वही दवाई दवाई दवाई, तो आप अंग्रेजी दवाई का है कि भगवान तो है, तत्काल के लिए तो वही भगवान है, अंग्रेजी डॉक्टर और दवाई। लेकिन बाद में जब तक आप दवाई खाएंगे तब तक तो ठीक है, दवाई के बाद आपको बहुत कमजोरी महसूस होगी, और हमेशा के लिए माताएं बहनें कमज़ोर हो जाती हैं, बहू बेटियाँ। तो ये बहुत अच्छी उपाय हम आपको बता रहे हैं दोनों, और ये आजमाई हुई है, जिन्होंने विश्वास किया है। बहुत से तो मैंने ऐसे घरों में बताया जिनके पहले बच्चे मतलब ऑपरेशन से हुए थे, पहली डिलीवरी ऑपरेशन से हुई थी, और दोबारा के हमने ये उपाय बताया है जो अपराजिता वाला, उन्होंने बांधा और वही हुआ। और कई माताओं बहनों ने वो पंचगव्य का बताया था, उन्होंने वही कर लिया, उनका भी हो गया, जाते 2 घंटा 3 घंटा जो भी लगा हुआ, अस्पताल में बताई, इतना ही बताई कि सिर्फ 2 घंटे दर्द हुआ, इसके बाद हो गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप नॉर्मल उसमें अगर अच्छा कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप नॉर्मल भी हो सकते हैं बच्चे। पहले भी घरों में होते थे, जोड़ौरा भी होते थे, जुड़वा भी बच्चे होते थे, वैसे होते पहले अक्सर घरों में होती, तो पहले सुख सुविधाएं नहीं थी, और इतना सुविधा नहीं थी, जागरूकता नहीं थी। लेकिन अब तो मतलब हॉस्पिटल में ही ले जाते हैं, लेकिन पहले से इलाज चल रहा होता है, उसी दिन से इलाज चालू हो जाता है, तो ज़रूरत तक इलाज करा लीजिए। और अगर बच्चा है गर्भ में, बच्चा गर्भ में है, तो माताएं हमेशा रोज रोज भी 2 बूंद वही पंचगव्य आप बना के रख लीजिए, 2 बूंद उसको मतलब दे सकते हैं, तो उससे पुष्ट होगा बच्चा। और आप न दें, क्योंकि उसमें बदबू आदि है, जल्दी पिएंगी नहीं माताएं बहनाएं, तो डिलीवरी के समय का ये बहुत बढ़िया उपाय है। डिलीवरी के समय उस समय मत दीजिए, कहीं हो सकता है कि कहीं ना कुछ उसको गर्मी वर्मी हो जाए बच्चे को अंदर, क्योंकि गर्म होता है पंचगव्य जो है ना,
तो गर्म होता है। और तो आप जो है ना उस समय आप डिलीवरी का जब प्रसव पीड़ा हो शुरू होती है, आजकल डेट दे देते हैं चले जाते हैं, तो वो मत कीजिए। भले आप अच्छा अगर नॉर्मल है, आपको कोई कष्ट नहीं है, डॉक्टर भले ऑपरेशन बताए, आप ऑपरेशन से तो हो ही रहे हैं, वो निकालेंगे ही, दर्द क्योंकि सहती नहीं है, तो उससे आपको ज़्यादा देर दर्द ही नहीं होगा। 2-3 घंटा तो आपको सहन करना पड़ेगा भाई। अब इतना तो भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा, क्योंकि जब वो ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन में आपको कितना कष्ट होता है। भले आपको शून्य कर देते हैं, रीढ़ में हड्डी, जितना रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन लगता है उतना दर्द होता है, उतने में आपको बच्चा हो जाएगा। अगर ये उपाय कर लेंगे उतना आप उतने के दर्द में, जो आपके रीढ़ में इंजेक्शन में दर्द लगाते हैं ना, जब आपको शून्य करते हैं बच्चा के लिए, जब डिलीवरी के लिए ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं, तो उतना आप दर्द सह लेंगी यहाँ पर, तो आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बहू बेटियों का नॉर्मल डिलीवरी से निपट जाएंगी, और आगे का कष्ट जो होगा, जो चीर फाड़ करेंगे, 7 दिन लेटे रहो, नली डरेंगी, ये दुनियादारी जो होता है, आपका शरीर पूरा जो वो होता है ना, तो कुछ नहीं होगा। आप तीसरे दिन से खूब नॉर्मल होंगी, आप अपना बच्चा उठा सकेंगी, बाथरूम जा सकेंगी, अपने छोटे मोटे जो काम भी निपटा लेंगी तीसरे दिन से। 10-12-15 दिन अच्छी आपकी देख रेख हो जाए तो आप बढ़िया स्वस्थ रहेंगी, और आप खा पी सकती हैं। 3 दिन से आपके लड्डू वगैरह, हरीला, ये सब चालू हो जाएंगे, जो आपको वास्तव में आपकी मतलब शरीर के लिए, हड्डियों के लिए सब कुछ आपके फायदेमंद है। दवाई तो आप जब तक खाएंगी जब ही तक होगा, अगर इसको खा लेंगी तो आपको सालों साल इसकी तंदुरुस्ती रहती है। तो सभी बहन बेटियों के लिए भी है ये नहीं कि बूढ़ी माताएं सुने, क्योंकि बूढ़ी माताएं अगर सुनकर कहेंगी तो लोग बाग यही कहेंगे कि क्योंकि माँ तो ठीक है, माँ तक, अगर वो सास बन गई वही माँ, तो उसके लिए बड़ा भारी कलंक हो जाएगा कि ऐसी ही सासें मार डालती हैं बहुओं को। किसी को दुर्भाग्यवश मौत ही होगी तो ऑपरेशन में भी होता है, और बाद में भी होता है, होते समय भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो शास्त्र वर्णित है, ये शास्त्र वर्णित है, गौ माता कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती हैं, और बहुत ही कल्याण होगा। अपराजिता जो है पुष्प जो है ना, देवी माता को भी बहुत पसंद है, उनका ही अवतार एक नाम है। अपराजिता जो है ना, एक देवी माता का ही नाम है, और उन्हीं के अंश का वो पुष्प उपजा हुआ है, उन्हीं के अंश से उस पुष्प की उत्पत्ति हुई है अपराजिता के। तो वो ये दोनों ही कारगर हैं। आप दोनों कर सकते हैं, आप दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। पंचगव्य भी पिला दीजिए और अपराजिता भी बांध दीजिए, इसमें कोई नहीं कि अलग अलग करें, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। इस 108%, मतलब हम 101 नहीं, 108 10-11% कह रहे हैं कि इसमें आपको लाभ होगा। और सभी ये जो है ना, आजकल की जो नवविवाहिता बहुएं हैं, बेटियां हैं, जिनकी विवाह होने वाला, ये इस चीज़ को जरूर सुने और समझे, क्योंकि इनके अंदर हो जाएगा कि पैसे की वजह से ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं, हमको मतलब ये हमको दर्द सहना पड़ रहा है या कुछ हो गया, ये दिमाग से निकाल दीजिए, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि सास होना आज के लिए बहुत भारी कलंक हो गया है। अगर ये सास कहेगी कि ऐसा कर दो, ऐसा है, ऐसा हमने सुना, ऐसा वीडियो में सुना है, तो मैं इसको लिखित में जो यहाँ पर वर्णन है मैं बताऊंगी, और मैंने पढ़ा है, और महापुरुषों के मुखारबिंद से भी श्रवण किया है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सास कह रही है ऐसा, सास ऐसा कह रही है, और मायके तक खबर पहुंचा देंगी, ये लो मम्मी, वो तो ऐसा कह रही हैं, वो तो ऑपरेशन से मना कर रही हैं, और हमें मार डालेंगी, वो करेंगी, ये करेंगे, दुनियादारी, ये सब कुछ दिमाग से निकाल दीजिए। सास भी एक माँ ही है, आपको लाई है इतना खर्च करके, वो कर करके वो गए जमाना जब थोड़ा बहुत कह देती थी, मार कोई नहीं डांटती थी, 100 में से एक आध कोई रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब आजकल वही 100 में से 1-2-4 साल के साथ हुआ होगा, पहले थोड़ा पुराना रिवाज था, छोटी बहुएं आती थी, उनको डांट फटकार के घर चलाना सिखाती थी माताएं, और बहुत कई घरों में अत्याचार भी ज़्यादा हो जाते थे, क्योंकि ना तो मायके वाला बोलने वाला, न वो लड़की सर उठाती थी, और न वो उसका पति। अब तो लड़की तो जो है बेटा भी बोल देगा, बहू की तो पूछो ही मत, बहू के मायके वाले पहले थपेड़ा देने आ जाएंगे। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, आपके सास होना कोई कलंक की बात नहीं है, लेकिन वो पहले का श्राप लग गया है शायद। तो अब बहुत ही दुर्दशाएं देखी जा रही हैं, जो हलो हाय वाला ये चल गया सिस्टम कि सब्जी में नमक भी हो गया, किसी ने कह दिया कि आज नमक डाल दिया तो खबर पहुंच गई, हमारी लड़की को सताया जा रहा, उसको डांटा जा रहा, उसको कहा जा रहा। तो ये सब विडंबना समाज की है। तो चलिए, ये अलग एक विषय है, तो उसको आप एक तरफ छोड़िए। लेकिन सभी जो आज नवविवाहिता है, जिनका विवाह होने वाला है, विवाह की तैयारी, वो बहन बेटियां उसको सुने और इसको आजमा के देखें। अब फिर घंटा 2 घंटा की बात है, अगर घंटा 2 घंटा 3 घंटा
अगर घंटा 2 घंटा 3 घंटा से ज़्यादा अगर आपको टाइम लगता है, 3 घंटा 4 घंटा, 24 से 48 घंटा है पहली डिलीवरी का दर्द। तो वो पहले माताएं सहती थी, और पहले कितने बच्चे भी होते थे तब भी तंदुरुस्त रहती थी, क्योंकि उनको तीसरे दिन से खूब अच्छा खाना पीना सब कुछ मिल जाता था। ये अंग्रेजी दवाइयों का जो इन्फेक्शन है ना, जो रीढ़ की हड्डियों में लग रहा है इंजेक्शन, तो अब वही समझती हैं, फिर अब वही कुछ दिनों ही बाद वही कमर दर्द करी अरे जो अब बूढ़ी हो रही हैं हम जैसे, जो बूढ़ी उनके कमर में दर्द है। और अब की सासें भी असमर्थ हो जाती हैं सेवा करने में, नौकर चाकर ही लगाना पड़ता है, क्योंकि अब उनको भी भैया उम्र हो गई। अब पहले जैसे तो बच्ची जल्दी नहीं शादी ब्याह हो रही, जल्दी शादी ब्याह हो, जल्दी बच्चे हों, तो वो मजबूत होती थी पहले की सासें, सब कुछ करती थी। अब तो उनके घुटने कमर तक जब तक दर्द ना आने लग जाए, बूढ़ी न हो जाए, तब तक शादी विवाह नहीं होता, तो वो भी असमर्थ हो जाती हैं। तो जिनके नौकर चाकर होता है असमर्थ है तो लगा लेती हैं, जिनके नहीं हो पाता तो फिर वही परेशानी खड़ी रहती है, वही तमाशा, सेवा नहीं हो रही, ऐसे कर रही है, ऐसे कह रही है, ऐसे कह रही, नहीं हो पाता है, तो उसमें से भी झंझट हो जाती है घरों में। तो सास होना कोई कलंक नहीं है बेटा। जो भी बहू बेटियां सुन रही है इस चीज को तो अपनाएं और सुने और आजमाएं भी। ये प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर है, अब बताया हुआ और आजमाया हुआ है। तो देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, और ये दोनों उपाय जो है ना आप सभी कीजिए और कमेंट करके फिर बताइएगा। मैं आजमाए हुए, मैंने जिसको भी बताया वो पूर्ण विश्वास करके आजमाया है, और 2-3 घंटे में हॉस्पिटल ले गए, प्रसव पीड़ा हुई, 2-3 घंटे तो थोड़ा दर्द तो होगा, और क्योंकि दर्द बढ़ेगा, होने वाला दर्द बढ़ेगा, क्योंकि जब वो पंचगव्य जाएगा और प्रार्थना वो होगी तो प्रसव पीड़ा में भगवान इतनी माता रानी कृपा करेंगी, गौ माता के जो है, तो जब वो पंचगव्य का प्रभाव होगा तो बच्चा मतलब पैदा होने वाली डिलीवरी का जो दर्द उठेगा तो जोर से होगा। और 2-3 घंटे में, क्योंकि होना है, जब होना होता है तो ज़्यादा डिलीवरी का दर्द हो जाता है, पहले तो धीरे धीरे होता है। तो जब आप तुरंत ही पिला देंगे ना तो आपको तुरंत ही 2-3 घंटे में ज़्यादा दर्द होकर और डिलीवरी हो जाती है नॉर्मल। और बच्चे भी पूर्ण स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं भगवान की कृपा से। सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। और मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और मैं आपको इसी तरह की जानकारी और भी अच्छी अच्छी देती रहूँगी। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको जानकारी कैसी लगी, और ये प्रयोग करने की भी बहुत कोशिश करें, बहुत अच्छी बात है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।